हेलो वेलकम है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मेरे दोस्त राज की है। उसके पास एक स्लीप पैरालिसिस से जुड़ी हुई एक्सपीरियंस है जो उसने मुझे बताई और मैं अपने शब्दों में आपको बताने जा रहा हूँ। एक रात राज डीप स्लीप में था। पूरा दिन काम करने के बाद वो इतना थक गया था कि सिर्फ बेड पर लेटे ही सो गया। सुबह के करीब 3 बजे अचानक उसकी आँख खुली। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि उसे अपनी सांस भी तेज लग रही थी। राज ने अपने आसपास देखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फैन चल रहा था और मूनलाइट से कमरा हल्का रोशन भी था, लेकिन कुछ अजीब था। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, पर हाथ हिले ही नहीं। पैर भी बिल्कुल जम गए थे। राज को लगा कि शायद उसका सपना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पर यह सपना नहीं था। वो पूरे होश में था। अचानक उसके दिल की धड़कन और तेज़ होने लगी जब उसने देखा कि सीलिंग के कोने से एक काली सी परछाई धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। परछाई पहले तो सिर्फ एक धुंधली सी शक्ल थी, लेकिन धीरे धीरे उसके आंखों के सामने एक औरत के रूप में बदलने लगी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो राज की तरफ ही घूर रही थी। राज चिल्लाना चाह रहा था, पर उसका गला जैसे बंद हो गया था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो औरत राज के पास आई और उसके चेस्ट पर बैठ गई। राज को लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी। वो धीरे धीरे झुककर राज के कान के पास आई और एक अजीब सी फुफकार भरने लगी। राज की आंखों से आंसू निकल आए, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। परछाई के साथ उसे लगा कि कमरे में और भी आवाज़ें हैं, जैसे कोई सरकता हुआ चल रहा हो या कोई कहीं दूर से हंसी मार रहा हो। ये सब एक पल की तरह लगा, पर उस मोमेंट में राज को लगा कि वो जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है। तभी एकदम से वो औरत गायब हो गई और राज का बॉडी वापस नॉर्मल होने लगा। उसने जोर से सांस ली और सीधा उठ गया। वो पसीने से भीग चुका था। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सोचने लगा कि ये क्या था। अगले दिन उसने इंटरनेट पर सर्च किया और उसे पता चला कि उसके साथ जो हुआ वो स्लीप पैरालिसिस था। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान का ब्रेन उठ जाता है, पर बॉडी अभी भी स्लीप मोड में होती है। परछाइयाँ और डरावनी चीज़ें दिखना इस वक्त का एक साइड इफ़ेक्ट है जो स्ट्रेस या थकावट की वजह से बढ़ता है। राज को समझ आया कि ये एक नेचुरल कंडीशन है, लेकिन उस रात का एक्सपीरियंस उसके लिए हॉरर मूवी से कम नहीं था। अब वो अपनी नींद का ध्यान रखता है और लेट नाइट स्क्रीन टाइम से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आज भी कभी कभी लगता है कि वो औरत फिर कभी वापस आ सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए स्टोरी के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।